हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक न्यू उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। इसके पहले हमने हिंदी में जो हमारी वर्णमाला थी वह वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हम बात करेंगे, हिंदी में हमारा टॉपिक है अल्प प्राण और महाप्राण। तो ध्यान देना, डिस्कस करने वाले हैं हिंदी में हम बात करेंगे। हिंदी का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। तो हमारी जो हिंदी की क्लास है ये हमारी क्लास सेकंड है। इसके पहले हमने हिंदी वर्णमाला के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक साइड हम लिखेंगे अल्प प्राण। सबसे पहले हम लिखेंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या है, और दूसरी साइड लिखेंगे हम महाप्राण। दूसरी साइड लिखेंगे महाप्राण। अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, तो नोट करना अल्प प्राण और महाप्राण। प्रथम, प्रथम, तृतीय और पंचम। कह सकते हैं कि जो भी आपकी जो वर्णमाला है, वर्णमाला में जो भी आपका आ से लेके ज्ञा तक, या फिर जो आपकी जो स्पर्श व्यंजन है जिनकी संख्या 25 होती है, तो स्पर्श व्यंजनों में जो भी आपका फर्स्ट लेटर होता है यानी पहला अक्षर होता है का, उसके बाद थर्ड अक्षर होता है गा, उसके बाद लास्ट होता है अंगा। तो प्रथम, तृतीय और पंचम ये अक्षर जो होते हैं वो हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। तो ध्यान देना, जो भी आपके स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन क्या है, जैसा कि आपका पहला हो गया का वर्ग की बात करें तो का हो गया। का के बाद तृतीय क्या आता है, गा आता है, और पंचम क्या आता है, अंगा आता है। ये आपके हो गए, ये क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं, जो भी आपका वर्ग का वर्ग है, का वर्ग में का, और तृतीय है गा, और अंगा, ये क्या है आपके, ये हो गए आपके अल्प प्राण। अब यहीं पर बात करेंगे महाप्राण की। तो महाप्राण में क्या आता है आपका, तो द्वितीय, द्वितीय और चतुर्थ जो वर्ण यानी अक्षर होते हैं। तो ध्यान देना, जो महाप्राण में द्वितीय और चतुर्थ, जैसा कि खा हो गया और घा हो गया, ये किस में आते हैं, ये महाप्राण में आते हैं। इसी प्रकार ध्यान देना, ये तो हो गई का वर्ग। अब बात करेंगे चा वर्ग की। तो चा हो गया, जा हो गया, इया हो गया। उसके बाद क्या आता है, टा आता है, दा, डा आता है। उसके बाद क्या आता है, अड़ा आता है। नेक्स्ट है आपका ता की बात करें, ता, फिर उसके बाद दा आता है और ना आता है। उसके बाद पा की बात करें तो पा आता है, बा आता है और मा आता है। तो ये क्या हो गए, ये आपके हो गए अल्प प्राण। क्या हो गए, ये आपके अल्प प्राण हो गए। अल्प प्राण ये हो गए आपके अल्प प्राण। अब बात करेंगे महाप्राण की। तो ध्यान देना, चा की बात की थी, चा के बाद क्या आता है, छा आता है, और जा के बाद आपका झा आता है। तो ये हो गए आपके महाप्राण। टा के बाद आपका क्या आता है, ठा आता है, डा के बाद आपका ढा आता है, ये हो गए महाप्राण। उसके बाद ता के बाद क्या आता है, था आता है, दा के बाद धा आता है, पा के बाद क्या आता है, फा आता है, बा के बाद क्या आता है, भा आता है। तो काउंट करना यहाँ पे 3 हो गए, पर जो भी आपके लेटर्स यानी अक्षर है 3 इनकी संख्याएं हो जाती है। तो टोटल काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 15। कितनी हो जाएगी, 15। यहाँ पर काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 आपके होते हैं। महाप्राणों की संख्या 2-2 होती है। तो काउंट करेंगे टोटल कितनी हो जाती है, काउंट करने पर टोटल हो जाती है 10 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 10। तो नोट कर लेना अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। अल्प प्राण और महाप्राण की बात की जाए तो अल्प प्राण प्रथम, तृतीय और पंचम जो अक्षर होते हैं वो हमारे अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण जो आपके द्वितीय और चतुर्थ अक्षर होते हैं वो आपके महाप्राण होते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, अल्प प्राण में आपका जो भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कौन से, अंतस्थ व्यंजन की बात करें, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या, रा,
ला और वा। या रा ला वा ये क्या होते हैं? आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, नोट कर लेना क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे आप लेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं शा, तीनों शा। और क्या होता है? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? और हाँ, ये होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। यहाँ पर इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और यहाँ पर ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। उसके बाद इसमें क्या लिया जाता है? यहाँ पे नोट कर लेना। उसके बाद क्या लिया जाता है? जैसे कि हमने बात की यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन की, अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, ऊष्म व्यंजन सा खा सा हा, ये हो गए ऊष्म व्यंजन। उसके बाद क्या लिया जाता है? नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपके जो अनुस्वार होता है, आपका अनुस्वार, एक अनुस्वार हो गया, अनुस्वर हो गया, अनुस्वर की संख्या 1। और जो आपके स्वरों की संख्या होती है, कितने होते हैं स्वर? 11। कितने स्वर होते हैं? 11। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका एक विसर्ग लिया जाता है। क्या लिया जाता है? विसर्ग। विसर्ग की संख्या कितनी? 1 विसर्ग हो गया। तो अब इनको काउंट करेंगे। सबसे पहले इधर काउंट करेंगे अल्प प्राण को। अल्प प्राण में आपका 15 हो गए। ये आपके स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो हमने प्रथम, तृतीय और पंचम लिए थे अक्षर, उनकी संख्या 15 हो गई। तो ऐड करेंगे 15 प्लस आपके 4 जो है, 4 क्या थे? अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए, प्लस एक अनुस्वर हो गया। उसके बाद प्लस 11 आपके क्या हो गए? स्वर हो गए। इनको टोटल ऐड करेंगे, कितने हो जाएंगे? 1 2 और 4, 15 4 19 20 और 31। तो टोटल कितने हो जाएंगे? अल्प प्राणों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल 31 हो जाएगी। उसके बाद बात करेंगे महाप्राण। तो महाप्राण की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो गए आपके स्पर्श व्यंजन, ये आपके काउंट किए। उसके बाद 4 और ऐड करते हैं, 4 + 1 टोटल 15। और महाप्राणों की संख्या कितनी हो जाती है? 15। और अल्प प्राण की संख्या कितनी हो जाती है? 31। तो ये हो गए हमारे अल्प प्राण और महाप्राण। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में, तो आप इजीली बता सकते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण को। अल्प प्राण, जैसा कि हमने बात की प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर की, तो ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। का, गा, अंगा, ये 3 होते हैं। चा, छा, जा, चा, छा, सॉरी, चा और जा और या, ये हो गए। इसी प्रकार हमारे टोटल जो है 5 रो में टोटल 3 जो अक्षर होते हैं, उनको मिला के 15 हो जाते हैं। और उसके बाद क्या क्या लिया जाता है? यहाँ पे हमारे अंतस्थ व्यंजन लिए जाते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। उसके बाद हमारा अनुस्वर, एक अनुस्वर हो गया, और स्वर, स्वर की संख्या 11। तो ये हमारे अल्प प्राण में होते हैं। अल्प प्राण की अगर संख्या पूछ ली जाए टोटल कितनी होती है, तो 31 यानी 31 होती है। और अगर महाप्राण की संख्या पूछी जाए तो महाप्राण की संख्या 15 होती है, जिसमें आपके ऊष्म व्यंजन भी लिए जाते हैं और एक विसर्ग लिया जाता है। तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आप सभी से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।